हेलो मेरे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। हम अपने इस जान की ऑनलाइन क्लासेज पर आपको स्वागत करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आगे की जो चर्चा है आज से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख चुका है कि ये मैट्रिक बिहार बोर्ड 2025 के लिए इम्पोर्टेंट श्रृंखला है। और ये जो श्रृंखला है इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन लड़ने वाले हैं, गारंटी है। और इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे, साथ साथ सब्जेक्टिव के लिए थ्योरी भी देखेंगे और दोनों को कंप्लीट करके मजबूत कर लेंगे ताकि कोई हमको हरा ना सके। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में दम होता है। अरे भाई, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में दम होता है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होता है, हौसलों से उड़ान होता है। देख लीजिए, ये बार बार पूछता है, ये सीरीज हम लोग लेकर के आए हैं। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है कि एक अर्धवृत्त जिसकी त्रिज्या 3r है, उसकी परिमिति होगी, उसका परिमिति क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर त्रिज्या 3r है उसका परिमाप क्या होगा, उसका परिमाप क्या होगा। ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बहुत बढ़िया बात। तो अगर हम अर्धवृत्त के परिमाप की चर्चा करें, देखिए हमें क्वेश्चन का थ्योरी याद हो या ना हो, यहाँ पे 100% आप सीखेंगे। हाँ, और थ्योरी भी सीखेंगे, ये भी गारंटी है मेरा। टेंशन, घबराने की जरूरत नहीं है, एकदम बने रहिए, मजा आ जाएगा सेशन में। चलिए, तो हम लोग पहले निकालते हैं परिमिति क्या है। तो यहाँ देखिएगा ध्यान से, अगर हम अर्धवृत्त कहे तो ये आपका अर्धवृत्त है ना, अर्धवृत्त है। अगर किसी वृत्त की अगर चर्चा हम करें, अगर हम वृत्त की चर्चा करें, ध्यान दीजिएगा वृत्त पर। अगर ये वृत्त है, इस वृत्त की अगर हम परिधि की बात करें तो इसका परिधि होता है 2πr। परिधि कितना होता है? 2πr होता है ना, परिधि 2πr होता है। मतलब कहने का अर्थ ये जो सर्किल दिख रहा है ये पूरा 2πr है। अगर यहाँ से काट देंगे तो ऊपर वाला पायर, नीचे वाला पायर, आप तो कहिएगा ये पायर होगा, ठीक है, ये पायर होगा। क्या ये अर्धवृत्त है? नहीं है। हम लोग के गांव में वो कहावत है, तेरे नाम बिचला मांग ले कटोरी भीख मांग। ये तो कटोरी की तरह भी नहीं दिख रहा है। हाँ, अर्धवृत्त तब होगा जब हम इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। अब अर्धवृत्त है, तो ये मिलाए तो बढ़ ना गया, तो क्या बढ़ गया, तो डी बढ़ गया। ये 82 ना बढ़ गया। डी को हम क्या कहते हैं, 2r। तो ये हो गया पायर और प्लस में 2r, पायर प्लस में 2r। तो ये होता है आपको अर्धवृत्त का परिमाप। समझ में आया। लेकिन हमें दिया क्या है, हमें दिया क्या है, ध्यान दीजिएगा। हमें दिया है त्रिज्या 3r। क्या दिया है बोलिए, त्रिज्या दिया गया है, r दिया गया है 3r। बात समझ रहे हैं बात। तो परिमाप पूछ रहा है, परिमाप। परिमाप को ही हम क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें, ये परिमाप है, ये क्या है आपका परिमाप है। मतलब कहने का अर्थ है कि ये पाई r है प्लस में 2r है, ठीक है। पाई r है प्लस में क्या है, 2r है। लेकिन r का वैल्यू कितना दिया गया है, देखिए यहाँ से, ये r का वैल्यू कितना दिया गया है, 3r। यहाँ अगर हम रख दे, इसमें अगर हम रख दे पाई इंटू में 3r प्लस 2 इंटू में 3r, r के स्थान पर पुट कर दिए, तो बोलिए ये हो गया 3πr, ये 3πr और ये हो गया 6r, हो गया ना। तो यही इसका क्या हो गया, सही उत्तर हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ में आया। दिक्कत है, तेरी चाहत में अखियां तरसी है, तुमसे मिलने को बरसों बरसी है। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो प्रायिकता की अगर हम बात करें, प्रॉपर प्रायिकता की, तो प्रायिकता कहाँ से कहाँ तक होता है, ये समझिए। तो प्रायिकता का जो वैल्यू होता है, अगर हम नंबर लाइन बनाने की कोशिश करें, संख्या रेखा अगर बनाने की कोशिश करें हम, अगर ये संख्या रेखा है, देखिएगा ध्यान से समझ जाइएगा, ध्यान से एक ही बार में समझिएगा। ये नंबर लाइन है आपका, बीच में कितना होगा, 0 होगा। इधर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ 1 होगा, फिर आगे बढ़ेगा। तो प्रायिकता का जो मान होता है, प्रायिकता का जो मान होता है वो यहाँ से यहाँ तक होता है, ना इधर जाएगा
ना इधर जाएगा, याद रखिएगा दोनों तरफ नहीं जाएगा। ये 0 और 1 के बीच में ही होता है, समझ रहे हैं ना। अर्थात ये होता है असंभव घटना की प्रायिकता, ये होता है संभव घटना की प्रायिकता, ठीक है। तो इस दोनों के बीच में ही प्रायिकता का मान होता है, समझ रहे हैं बात। तो हम कह भी सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स का जो वैल्यू होगा वह 0 से बड़ा या बराबर होगा और 1 से छोटा या बराबर होगा। ये भी चार्ट थोड़ा ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो इसमें से कौन सा नहीं होगा ये पूछ रहा है। क्या 0.7, ये है 0.7, ये तो होगा, होगा ना। ये 2.5 रहने देते हैं। ये 75% क्या है, 75% का मतलब क्या होता है। देखिए 75% का मतलब होता है प्रतिशत डालिएगा तो बट्टा में 2 जीरो डालिएगा, 0.75 मोटा मोटी इस बीच में आ गया ना, 7 और 8 के बीच में, ठीक है, छोटी वैल्यू। अगर हम ये है 4/5, इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.8, ठीक है। कहिएगा सर जी आपको तो रट्याल है, 1 मिनट रुकिए, आपको ये भी सिखाते कहाँ से आएगा, तुरंत आएगा। तो ये जो टर्म्स है ये 2.5 2 के बाद इधर चल गया। अर्थात अभी हमने देखा, क्या देखा कि जो प्रायिकता है वो 0 और 1 के बीच में ही होगा, ना 0 से कम होगा ना 1 के बाद होगा। तो हम क्या करेंगे, 0 और 1 के बीच वाले को पकड़ लेंगे, बात खत्म। तो वो तो प्रायिकता होगा, जो नहीं होगा सो नहीं होगा। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 2.5, क्योंकि इसमें कह रहा है कि प्रायिकता नहीं हो सकता, तो नहीं खोजना है ना, तो 2.5। अच्छा हमने यहाँ देखा कि ये कहा कि सर जी आपको तो याद था, आपने लिख दिया। क्या हम लोग को भी कोई ऐसा ट्रिक हो सकता है कि हम लिख दे? जी हो सकता है। तो क्या हो सकता है समझिए, अगर हमें किसी संख्या में, याद रखिएगा, किसी संख्या में 5 से भाग देना, किसी संख्या में 5 से भाग देना, 5 से भाग देना हो। देखिए ये सब टॉपिक है ना, आपको कैलकुलेशन बचाएगा, कैलकुलेशन का टाइम बचाएगा, याद रखिएगा। अगर हमें किसी संख्या, जैसे हम लिख देते हैं 2/5, 3/5, 8/5, याद रखिए। एक और लिखते हैं 16/5, ठीक है। इस सब का वैल्यू आप तुरंत मुंह से ही आंसर दे देंगे। इसका क्या होगा, हम एक तरीका बताते हैं, 2 से गुना करिए 4 होगा ना, एगो पहले दशमलव डाल दीजिए, हो गया। आप कहिएगा सर जी ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, 2 से गुना क्यों कर रहे हैं। इसका बेस्ट रीजन समझिए, ये 2 था ऊपर में, यहाँ 5 था। अगर हम कहें कि दोनों में अगर हम 2 से गुना कर दें, दोनों में 2 से गुना कर दें, तो ऊपर कितना हो जाएगा 4, नीचे कितना हो जाएगा 10। आपने पढ़ा है कि 10 से भाग देना आसान है, क्या करना है, एक अंक पहले दशमलव डाल देना, इसलिए 0.4। तो हम कुछ नहीं करेंगे, मन में ही याद रखेंगे एकदम करेक्टली। और क्या करेंगे, क्या तो हम ऊपर वाले में 2 से गुना करेंगे, एक अंक पहले दशमलव देंगे। 3 में 2 से गुना कीजिएगा 6 होगा, एक अंक पहले दशमलव। 8 में 2 से गुना कीजिएगा कितना होगा, तो 8 दूनी 16, एक अंक पहले दशमलव। आप इसका आंसर कमेंट में बताइए कितना होगा, एकदम मुंह जबानी बताना है। आगे बढ़े क्या, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि घटना ई की पूरक घटना ई नोट है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपने बीटीसी में पढ़ा है, भर भर के पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ डजंट इवेंट्स का वैल्यू अगर योग करने पर वो आता है 1। कितना आता है बोलिए, 1। अर्थात हम कह सकते हैं कि बउआ हो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ डजंट इवेंट्स इक्वल टू कितना, 1। समझ में आया, समझ में आया। अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक पासे को फेंक में 2 नहीं आना, क्या नहीं आना, याद रखिए यहाँ बड़ा बढ़िया चीज कहा है कि 2 नहीं आना है, 2 नहीं आएगा, आने की प्रायिकता क्या है। अच्छा पासा जानते हैं, पासा कभी देखे, छोकरी देखे, अच्छा सॉरी छोकरी नहीं, छकरी देखे हैं। अच्छा कहते वो बुलाती है मगर जाने को नहीं, अरे छकरी की बात करे, तुम लोग जो सोच रहा है वो नहीं है, ठीक है। छकरी, तो छकरी मतलब क्या, उस पर क्या सब रहता है। अरे इसकी बात हम लोग कर रहे हैं, देखो ना इसकी, देखो दिखाते हैं 3D आकृति में, 3D आकृति कहाँ गया, अच्छा बाद में देखेंगे, चलो अभी देख लो पासा, ठीक है। ये हमारा पासा है, पासा कहाँ गया, अच्छा यहाँ था, ये पासा है हमारा। तो पासा पर कौन कौन डिजिट रहता है,
एक पर क्या रहता है, अगर हम बात करें हम पासा की, ध्यान दीजिएगा, पासा की तो सब पार्ट हम बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। पासा में कितने पार्ट होते हैं? 6। ये तो सबको पता है। इस पर 1 होगा, इस पर 2 गो होगा, इस पर 3 गो होगा, रहता है ना, ऐसे रहता 3, ऐसे ना रहता 4 5 6 में। क्या मुझे बताइए, यही ना रहता पास? कह रहा है कि 2 नहीं। अच्छा, इसमें कुल परिणाम कितना है ये बता दीजिए मुझे, पहले ये बता दीजिए कि इसमें कुल परिणाम कितना है। तो कुल परिणाम जो आपका है, कुल परिणाम जो है ये है आपको टोटल 1 2 3 4 5 6, है ना, 6। अच्छा, कह रहा है 2 नहीं आएगा, ई नहीं आएगा, तो क्या क्या आएगा? ये आ सकता, ये आ सकता, ये आ सकता, ये आ सकता, ये आ सकता। संभव घटना कितने हैं? तो 5 है ना भाई। घटना कितने हैं? घटना की संख्या कितने है? की संख्या वो है आपको 5। कितने हैं बोलो? 5 है। तो कह रहा है प्रायिकता क्या होगी? तो घटना की प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? बोलिए, घटना की प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है? घटना की प्रायिकता का फॉर्मूला, घटना की प्रायिकता बराबर क्या होता है? वह होता है, आपको याद होगा, उस घटना की संख्या बट्टा कुल घटना, बट्टा में कुल घटना। तो बताइए उस घटना की संख्या है कितना? उस घटना की संख्या कितना है? उस घटना की संख्या है 5। उस घटना की संख्या कितना है? 5, जो हमको निकालना है। और कुल घटना कितना है? 6। ये हो जाएगा आपको 5/6 आंसर। समझ में आया? एक बार ऑप्शन में पूछ दिया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स बराबर क्या होता है? तो ये होता है नंबर ऑफ एस बटा नंबर ऑफ इवेंट्स बटा नंबर ऑफ सम। ये क्या होता है? ये हमने क्या लिखा? ये बड़ा मजेदार चीज है। वही बात है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स मतलब घटना की प्रायिकता बराबर नंबर ऑफ इवेंट्स मतलब उस घटना की संख्या बटा कुल घटना। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? तो 1 लाइक कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 5/6। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है। उससे पहले कहते हैं, हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिलती। अरे भैया, हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिलती, लेकिन हर सफलता के पीछे कोशिश ही होती है। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसीलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, ठीक है। मुस्कुराते रहिए हमेशा। क्या है कि एक अच्छी तरह से फेंटे गए 52 ताश की एक गड्डी में से यादृच्छा एक पत्ता खींचा गया, इसके काले रंग के बादशाह होने की क्या प्रायिकता है? क्या प्रायिकता है? काला रंग की बादशाह। क्या पत्ता के बारे में आप जानते हैं? नहीं जानते? चलिए कोई बात नहीं, नहीं जानते तो हम है ना, हम बताएंगे। चलिए, इसीलिए तो ये चैनल बनाया गया है, बताने के लिए। बताएंगे ना। ताश हम पते होते हैं, ताश का 52 कितने होते? 52, ठीक है। अगर हम बात करें 52 में बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं लाल रंग का, दूसरा होता है काला रंग का, ठीक है। अगर लाल रंग की बात करें, काला रंग की बात करें, तो लाल रंग में जो होते हैं 26 होते हैं, इसका आधा 26 होते हैं, ठीक है। लाल रंग में 2 पत्ते होते हैं, लाल रंग के भी 2 पत्ते होते हैं। कौन कौन होते हैं ये समझिएगा। लाल रंग में जो 2 पत्ते होते हैं ये होते हैं, देखिए, लाल रंग में होते हैं एक पहला में होते ठिकरी। हाँ, ठिकरी क्या है? ठिकरी हम लोग के गांव का भाषा है, ठीक है। लेकिन इसको कहते हैं ईंट का पत्ता। क्या कहते हैं भाई? ईंट का पत्ता। इसका दूसरा नाम है ईंट का पत्ता, ठीक है, ईंट का पत्ता। और जो दूसरा जो होता है लाल रंग में ही,
वह होता है आपको लाल पान। क्या होता है बोलिए? लाल पान। लाल पान अभी दिखाते हैं कौन कौन पत्ता है। ठीक है, इसमें भी दो पार्ट्स होते हैं। हाँ, एक जो है, दूसरा तीसरा जो था वो काला पान। काला पान हम लोग के गांव का भाषा है, हम लोग का गांव का भाषा है, किताब की भाषा नहीं है, याद रखिएगा, किताबी भाषा नहीं है, आप लोग देख के समझ सकते हैं। इसका दूसरा नाम है, इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम हम लोग के ही गांव में कहते हैं सिया। सिया। इसका तीसरा भी नाम है, क्या नाम है? जो बुक का भाषा है वो है हुकुम का पत्ता। हुकुम का पत्ता। हुकुम का पत्ता। का पत्ता याद रखिएगा, हुकुम का पत्ता। अच्छा, इसमें अगला जो टॉपिक है, चौथा नंबर जो था वह था चीरी। बुक का नाम है चीरी, या हम लोग कहते हैं चिड़िया। ठीक है, क्या कहते हैं? चिड़िया। लेकिन गांव आपका जो बुक का लैंग्वेज है वो है चीरी। क्या नाम लैंग्वेज है? चीरी। इंग्लिश मीडियम भी पढ़ाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो अच्छा, इसमें हम बात कर रहे थे कि अगर हम बात करें इसमें इंपोर्ट की फाइल में, तो कौन सब था, थोड़ा इसकी बात कर लेते हैं। ओके, कहाँ गया ये रहा, लगे यहाँ लगाते हैं। ठीक है, ठीक ठीक है, देखिएगा थोड़ा ध्यान से। क्या था ये? क्या है? देखिए, ये दिख रहा है, ये लाल पान है। ठीक है, ये दिख रहा है, ये चीरी है। ये पहला, दूसरा वाला है, ये चौथा वाला है, ये पहला वाला है, ये तीसरा वाला है। ठीक है, दो लाल रंग के हैं, दो काला रंग के हैं, दो लाल रंग के हैं, दो काला रंग के हैं। तो हम कैसे समझेंगे क्या है लाल, क्या है काला? देखिए, आप याद रखिए, सब का बेटवा समाने बा, सब के बेटवा समाने बा, ककरो में कोनो अंतर नहीं है। तो कैसे पहचानब कि हमार की तोहार? दिन भाई तो उठम पटका कर लेगा, धिसुम धिसुम बन। हाँ, इसीलिए पहचानने के लिए क्या बनाया? ये सब सिंबल बनाया, गोदना बना के ठोक दिया। समझ रहे हैं? ये ठोका जो गया है, ये जो सब में है, ये सिंबल है, सबका सिंबल है। बाद बाकी अगर इसको हटा दिया जाए तो आप तुम देख सकते हो यहाँ पे, अगर हम इसको मिटा दें, तो थोड़ा देर के लिए हम इसको मिटाते हैं। देखो, मिटा दिया ना। अच्छा, आप हमें यहाँ से ये देख के बताओ कि हमने इसको मिटा दिया तो क्या सबका शकल सूरत एक जैसा लग रहा है? अब ये कहेगा, ये ठिकरी कहेगा कि हमर बेटवा सब, ये कहेगा कि हमर बेटवा सब। इसीलिए खास करके इसमें जो क्या बनाया गया, सिंबल बनाई गई। क्या बनाई गई बोलिए? सिंबल बनाया गया कि ये जो सिंबल होवे वो है लाल पान का, ये है चीरी का, ये है ठिकरी का, ठिकरी मतलब ईंट का, ये है काला पान या सिया का या हुकुम का पत्ता। समझ में आया? और इस प्रकार से 13 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं? 13 पत्ते होते हैं। अब देखिए, 13 पत्ता हम ड्रॉ करते हैं, थोड़ा समझ में आ जाएगा 13 पत्ता कौन कौन था। ठीक है, देखिए, उसमें एक टाइप का है, 4 हम 13 ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 है ना। 13 क्या क्या है? सब में समान है, कोनो अंतर नहीं है सब में। इसमें ए है जो सबके लिए ए है, देख रहे हैं ना आप? इसमें 2 होता है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। थम 11 नहीं होगा, कथी होगा बोलिए, कमेंट कीजिए। 11 नहीं होगा। यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा जे, यहाँ होगा क्यू, और ये होगा के। ठीक है, अब देखिए, सबका नाम है, कुछ कुछ नाम है। इसका नाम है बादशाह, ये अपने आप को कहेगा बादशाह है, फोटो भी बना रहता है, बादशाह है। ठीक है, ये अपने आप को कहेगा हम तोहर कहानिया बेगम, बेगम। हाँ, आप ये अपने आप को कहेगा ना, हम बेगम है ना बादशाह, तो हमरा बचल कथी, हम तोरा सबके नौकरी अर्थात गुलामे बन जाता नहीं। कथी बन जाता नहीं? गुलाम। तो ये है गुलाम, ये क्या है? गुलाम। समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? सो तो इसका नाम है, इस तीनों पर फोटो बना रहता है, इसलिए इस तीनों का नाम है फेस वाला पत्ता।
लेकिन याद रहे ये 13 का 13 सिंबल लगा के, ये वाला सिंबल लगा के, ये सिंबल लगा के सब पर, अगर ये सिंबल सब में लगा दिए तो ये कर बेटा हो गया, ये सिंबल सब में लगा दिए कर बेटा हो गया। समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं सब? तो सिंबल का अंतर है। हमें क्वेश्चन क्या कहा गया था ये समझिएगा। क्वेश्चन क्या कहा गया था? क्वेश्चन कहा गया था कि 52 पत्ता में से एक खींचा गया काले रंग का बादशाह। क्या पूछ रहा है? काले रंग का बादशाह। बादशाह तो भाई है, बादशाह तो इसमें भी एक होगा, इसमें भी एक होगा, इसमें भी एक होगा, इसमें भी एक होगा, लेकिन पूछ रहा है रंग होना चाहिए काला, रंग होना चाहिए काला। हमरा गोरका वाला न चली, कैरका चली कैरका, ठीक बा। तो ये कैरका काला में क्या गो बादशाह है? एगो दूगो है, घटना हो गया 2 और टोटल घटना कितना है? 52, तो हो जाएगा 2/52। और काटिएगा, काटिएगा तो ये हो जाएगा आपको 2 13 से कट जाएगा 1/13, मतलब इस घटना की प्रायिकता कितना हो जाएगा? 1/13। चलिए एक बार क्विक रिवाइजिंग कर लेते हैं। अगर पूछेगा ए कितने हैं, ए कितने हैं, तो ए कितने हैं बताइए? 4। बस 52 पत्तों में से पूछ रहा है तो 4/52। कुल घटना आपको नीचे लिखना है, जो घटना होगा उसकी संख्या आपको ऊपर लिखना है, ठीक है? समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, अच्छा क्वेश्चन में इसका अति नहीं देखे थे, आ गया आंसर क्या होगा? तो आंसर था इसमें से, क्या आंसर था बोलिए? आंसर था 1/13। इसका आंसर हो जाएगा 1/13। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या कहाँ गया? हाँ ये रहा 100 नंबर। यदि यदि 24 27 28 31 34 x 37 40 42 45 50 की माध्यिका, क्या कह रहे हैं? माध्यिका कह रहे हैं ना? नहीं, माध्यिका कह रहा है। माध्यिका मतलब बीच वाला, न एने के बीच में, एकदम बीच वाला, समझ रहे हैं? बीच वाला। कैसे बीच वाला? तो मार लाठी पहले ठीक कर देंगे, मतलब पहले सरिया देंगे और तब बिचला पकड़ लेंगे तो माध्यिका। मतलब कहने का या तो आरोही क्रम हो या तो अवरोही क्रम हो, ठीक है? उस क्रम में पहले सजाएंगे, उसके बाद माध्यिका निकालेंगे, ठीक है? तो बताइए क्रम में सजाएंगे। देखिए ये क्रम में ही है, 24 27 28 31, ये क्रम में ही है। कौन? बढ़ते क्रम में है। इधर भी है, तो बीच वाला डायरेक्ट चूज कीजिए ना। बीच वाला क्या होगा? देखिए इधर भी 5, 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5, इधर भी 5, दोनों तरफ 5 5 है। अगर दोनों तरफ 5 5 है तो बीच में तो x ही आएगा, अर्थात इसका माध्यिका x होगा और x का मान कितना दिया है? 35, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 35। समझ में आया जी? आ गया। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है 7 नंबर। संचय बारंबारता सारणी निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोग होता है? अच्छा, संचय बारंबारता सारणी होता है CF, ये किसके बनाने के लिए यूज करते हैं? तो आप लोग भली भांति जानते हैं, माध्यिका निकालते हैं तो उसका संचय बारंबारता पहले बनाते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 8 नंबर। माद, माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध सत्य है? माद, माध्यिका और बहुलक में कौन सा संबंध सत्य है? तो आपके लिए सिंपल सा क्वेश्चन है, BTC का क्वेश्चन है कि अगर हम बात करें बहुलक बराबर, एक फॉर्मूला है बहुलक बराबर, बहुलक बराबर तो वो होता है 3 माध्यिका, 3 माध्यिका माध्यिका माइनस 2 माद, माइनस 2 माद। ये है आपका क्वेश्चन बहुलक बराबर। तो बहुलक का जो ये टॉपिक दिया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग मतलब इस चारों को, इस तीनों को हल करने पर जो इसका मतलब फुलफिल करेगा वही इसका आंसर होगा। तो आप क्या करोगे? समीकरण के माध्यम से कर लोगे तो यही आएगा इसका आंसर। समझ में आया? आप लोग करके कमेंट करके बताना कि आया कि नहीं आया, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है? 9 क्या कह रहा है? याद रखिए, कहता है उड़ान से जो उलझनों से डरे नहीं, कोशिश करे बेहिसाब। उलझनों से डरे नहीं, कोशिश करे बेहिसाब, इसी का नाम है जिंदगी, इसी का नाम है जिंदगी, बेहिसाब जिए ए जहान। ठीक है, तो हम इस जहान में बेहिसाब जिएंगे, किसी से कोई रोक टोक नहीं, एकदम मजा से जिएंगे। कह रहा है क्वेश्चन 9 नंबर। अब आगे की बात करें 9 नंबर की, कह रहा है निम्नलिखित में इस वितरण में बहुलक वर्ग क्या है? बहुलक, ये क्या कह रहा है? बहुलक, इसको पकड़िए, जोर से पकड़िए, जो मूल बात है। तो बहुलक क्या है? बहुलक मतलब जो सबसे अधिक बार आता है ना, जो सबसे अधिक बार आता है। तो बताइए इसमें अधिक बार कौन है? ये 45 ही ना अधिक बार है, ये अधिक बार है। इसका वर्ग क्या है? जिसकी बारंबारता अधिक वही उसका बहुलक होता है। अच्छा बताइए
जो अधिक बार आता है वो बहुलक होता है। तो जो इसमें अधिक बार आया है, जिसकी बारंबारता अधिक है, वो क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। और उस बहुलक के जो वर्ग होंगे वही पूछ रहा है, बहुलक वर्ग। तो क्या है बहुलक वर्ग, 20 से 30। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। समझ गए, आगे बढ़िए। आगे क्वेश्चन नंबर 10 है, और ये इस सेशन का अभी का लास्ट क्वेश्चन है, कल इसके आगे देखेंगे। कह रहा है यदि इतना 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 तथा इतना का माद 18 है, माद कह रहा है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए माद कह रहा है तो माद का ही फॉर्मूला लगा देते हैं, जो जो कहिएगा वो करेंगे। माद कहेगा तो मादे का फॉर्मूला लगा देंगे। तो जो कहने का अर्थ है, इस मैथ को कहिए तुम जिस मेथड से बनोगे हम उस मेथड को गोली मार के बनाएंगे। तुम जो तरीका लेकर के आओगे हम उसी से तोड़ देंगे। अगर सामने वाला बंदूक लेकर के आएगा, हम जाएंगे लाठिया लेकर के मारने के लिए, मरेगा नहीं मरेगा। हमको भी बंदूक चाहिए तो चाहिए ना, इसीलिए हम क्या करेंगे, हम भी बंदूक लेकर के आएंगे और उसको मारेंगे। माद कह रहा है तो हम भी माद लेकर के आएंगे। चलिए तो माद का फॉर्मूला लगा दीजिए, माद का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो कहिए माद का फॉर्मूला क्या होता है। माद क्या होता है, वो होता है फ्रैक्शनों का योगफल, फ्रैक्शनों का योगफल, फ्रैक्शनों का योगफल का योगफल बट्टा बट्टा फ्रैक्शनों की संख्या, फ्रैक्शनों की संख्या, फ्रैक्शनों की संख्या। ठीक है भाई, फ्रैक्शन है कितना कितना, यही तो कंडीशन है। फ्रैक्शन है कितना कितना, एक फ्रैक्शन ये है, एक ये है, एक ये है और ये की है, मतलब टोटल कितने हैं, 4 फ्रैक्शन है। चारों को जोड़ देंगे, बटा में 4 दे देंगे। और माद भी दिया गया है, कितना माद दिया गया, 18 है। देखिए ना यहाँ लिखा हुआ है माद कितना है, 18 है। 18 के जगह पर रख दिए। फ्रैक्शनों का योगफल, फ्रैक्शन कितना कितना है, x + 2 है, एगो है। फिर कितना है, वो 2x + 3 है। फिर कितना है, ये 4x + 5 है। फिर कितना है, 5x + 2 है। अब बट्टा में कितना दीजिएगा, बट्टा में कितना दीजिएगा, बोलिए बट्टा में कितना दीजिएगा। तो जागो फ्रैक्शन कितना, 1 2 3 4, 4 फ्रैक्शन है तो 4 लिख देते हैं। ठीक है, समझ में आया। अच्छा बोलिए, यहाँ पे 18 हो गया, x वाला 1 2 3 3 4 7 7 5 12, सबको जोड़ने पर कितना आया, 12x आया, आया ना 12x। और रेस्ट कितना है, 2 3 5 5 3 8 8 2 10। अच्छा एक बार और जोड़ लेते हैं, 5 3 5 2 7 3 10 2 12, कितना हो गया 12। अब बटा में कितना 4। समझ में आया, बोलिए हाँ या ना, बोलिए समझ में आया जी। आगे कहिए, इसके बटा में नहीं पूछते एक। अब क्या करते, कोना कोनी गुना कर ले। गुना करने पर एक को 12 से गुना कीजिएगा तो 12x, एक को फिर 12 से गुना कीजिएगा तो 12, ये हो जाएगा 18 × 4 = 72, होगा ना, बोलिए हाँ या ना, होगा। ठीक है आगे बढ़िए। आगे क्या कह रहा है कि अगर हम बात करें ये x वाले को एक तरफ, अगर x वाले को, तो ये तो अचर राशि है ना, ये उधर जाएगा, इधर कितना बच जाएगा 12x बराबर, ये हो जाएगा 72 - 12। ये 72 तो उधर पहले से है और ये 12 इधर आएगा तो माइनस में 12। तो बोलिए ये x 12x बराबर, ये हो जाएगा, हटाइएगा तो 60। 72 में से 12 गया कितना होता है 60। अच्छा यहाँ से x निकालिएगा, आप x निकालिएगा तो 60/12, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60। x का मान कितना निकला, x का मान कितना निकला, ये निकला 5। कितना निकला 5। तो बोलिए x का मान कितना हो जाएगा 5। तेरी चाहत में अखियां तरसी है, तुमसे मिलने को बरसों बरसी है। तो इसी के साथ हम अपनी आज की कक्षा समाप्त करते हैं और इसी टाइप का वीडियो हम आगे लाएंगे। ठीक है, एक गुड नाइट पर कुछ हो जाए। कह रहा है कि फूलों से हंसी मुस्कान हो आपकी, फूलों से हंसी मुस्कान हो आपकी, चांद सितारों से ज्यादा शान हो आपकी। ये जो चांद सितारों हो चमक रहा है उससे ज्यादा शान हो आपकी। हम रोज मांगते हैं रब से यही दुआ, हम जो है रोज मांगते हैं रब से यही दुआ कि आसमान से ऊंची उड़ान हो आपकी, आसमान से ऊंची उड़ान हो आपकी। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और एक लास्ट संदेश है आप लोगों के लिए, अपने मित्र को बताइएगा कि यहाँ बिहार बोर्ड 10th 12th की तैयारी होती है। अगर बेहतर तैयारी करना है, ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव भी देखना है ताकि मेरा एग्जाम में एक भी क्वेश्चन न छूटे, तीर पर तीर मार दे, तो थोड़ा सा एक हेल्प कीजिए। वो हेल्प इस प्रकार से कीजिए, थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, 2-3 आदमी को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बाय।